मामला रोज दिक्कत बढ़ रही है, ये क्या ट्रेंड बदल गया है? मुझे पता है डरना मना है, पर अब डर लग रहा है। डर तो लग रहा है। क्या क्या मामला है अभी? क्या कैसे अप्रोच करूं? हो क्या रहा है ये? बिल्कुल आशीष, गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए बहुत मार्केट टफ है इस समय और काफ़ी गिर भी रहा है। इसमें वो वाली बात है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, बोले कि डॉक्टर मुझे क्या हुआ है, बोले आपको तो बुखार है, बोले वो तो मुझे पता है, वो तो थर्मामीटर बता रहा है मुझे, मैं आपसे ये पूछना है ना कि मुझे बुखार क्यों है। तो अभी क्या है ना, आप कहीं भी होगा ना, सब बहुत आसान जवाब होता है, एफआईआई बेच रहे हैं। हमारे लिए बहुत आसान है, हम अगर कोई पूछे ना मार्केट क्यों गिर रहा है इतना, एफआईआई बेच रहा है, एफआईआई बेच रहा है इसके लिए मार्केट गिर रहा है। लेकिन एफआईआई तो लगातार 2 साल से बेच रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि मार्केट हर बार ही गिरा है एफआईआई के बेचने से। एफआईआई बेच रहा है वो सिम्टम है, डिसीज़ क्या है वो हमें पता करना है ना, ये मतलब एक तरीके से इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अब बात करते हैं कि डिसीज़ क्या है। मेनली मेरे हिसाब से मार्केट के गिरने के 3 कारण हैं आशीष। आई थिंक सबसे बड़ा कारण है पिछले 3-4 दिन के नंबर्स और अपडेट्स। आई थिंक कहीं ना कहीं आप एक सेंस फील करेंगे कि वो वाकई में जो बैक बेंचर्स हैं और जिस तरीके से कंजम्पशन ड्रिवन कंपनियों ने ऑफ लेट एकदम से नंबर्स ख़राब देने शुरू करे हैं। और उसमें सबसे बड़ा एग्जांपल है कल जो ब्लू स्टार के नंबर्स आए और उन्होंने अपनी गाइडेंस कट की। उससे क्या होता है, पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम जो है वो इसमें इन्वॉल्व होता है। आप चाहे वोल्टास का स्टॉक देख लें, कल सिम्फनी का स्टॉक देख लें, और ये सारे के सारे वो स्टॉक्स हैं जो थोड़ा सा जीएसटी कट से जिनसे आप पॉजिटिव चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे। आप ये कह सकते हैं कि बारिश सीजन थोड़ा लंबा चल गया, इस वजह से हो गया, जो भी है। लेकिन उससे पहले आपको याद होगा जब हीरो मोटोकॉर्प ने जब अक्टूबर की बिक्री के आंकड़े दिए थे, उसके बाद भी मार्केट को थोड़ा डर लगा था। उसके बाद आपने पूरा का पूरा 2 व्हीलर पैक में एक बड़ी अंडर परफॉर्मेंस देखी थी। इवन 4 व्हीलर्स में भी अगर आप देखें तो कुछ स्टॉक्स में दिक्कत आई थी। तो आई थिंक सबसे बड़ा कारण ये है। और जो एक चीज़ होती है ना कि फर्स्ट हाफ अच्छा होता है, सेकंड हाफ ख़राब होता है, ऑलमोस्ट वही हुआ है इस बार। दूसरा बड़ा कारण है जो इंडिया यूएस की ट्रेड डील है, वो उसमें जो देरी हो रही है। कहीं ना कहीं नवंबर एंड अक्टूबर एंड तक एक सेंस बन गई थी कि बस अब तो ट्रेड डील होनी ही है। कहीं ना कहीं वो 15-16% की 2-3 वो एजेंसी ने रिपोर्ट भी डाल दी थी कि 15-16% टैरिफ होगा, और वो डील हो चुकी है मोर और लेस। अभी तक उसका कोई संकेत नहीं आया है। आज सुबह डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक पॉजिटिव बयान दिए। अच्छा, अब एक और चीज़ देखिए, अब डोनाल्ड ट्रंप के पॉजिटिव बयानों से भी मार्केट नहीं हिल रहा है। पहले क्या होता था, डोनाल्ड ट्रंप अगर आके कुछ पॉजिटिव बोलते थे तो मार्केट एटलीस्ट चलता था, रिएक्ट करता था। अब क्या है ना, मार्केट वेट कर रहा है कि उनके बयानों का नहीं, सिर्फ आप रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे। जैसे अब अगर वो कह रहे हैं कि भारत ने रशिया से तेल खरीदना लगभग बंद कर दिया, अब उनके वर्ड्स हैं, हमारे नहीं है। अगर वो ये बात कह रहे हैं तो उन्होंने जो एडिशनल 25% टैरिफ लगाया था वो तो इसी बात पर था, वो क्यों नहीं हटा रहे? एटलीस्ट वो हटा दें, कहते हैं कि चलिए ठीक है, अब आपने वो तेल खरीदना बंद कर दिया, हम 25% हटा रहे हैं, बाकी का 25 जब हमारी डील होगी आपके साथ तब हम उसकी बात करेंगे। तो वो क्यों नहीं हो रहा है? और तीसरा, आई थिंक ये भी एक इंपॉर्टेंट कारण है, हम एट द एंड ऑफ द डे ग्लोबल मार्केट का ही हिस्सा है। पिछले 3-4 दिनों से आप ग्लोबल मार्केट में कुछ सेंस कर रहे हैं। एशियन मार्केट लगातार रोज नीचे गिर रही होती हैं, यूएस मार्केट, कहीं ना कहीं मार्केट को डर लग रहा है कि ये कहीं एआई का बबल तो नहीं फट गया है। वो जो सुबह मैं सुन रहा था आपकी और हॉर्मास की कन्वर्सेशन, वो ओपन एआई को लेकर, कहीं ना कहीं उसका मार्केट को शायद एक डर लग रहा है कि कहीं ग्लोबल मार्केट में तो बड़ी गिरावट नहीं आ रही है। देखिए, जब जब हमने भी पॉजिटिव व्यू लिया था मार्केट पर, उसमें एक कैवेट ये भी था कि ग्लोबल मार्केट बहुत ज़्यादा नहीं गिरने चाहिए। तो ये आई थिंक 3-4 कारण हैं जिसकी वजह से आई थिंक मार्केट शायद गिर रहा है। ये रीजंस, पॉसिबल रीजंस क्यों मामला गड़बड़ा रहा है भारतीय बाजारों का? गड़बड़ा तो रहा है, पिछले 5 दिनों से दिक्कतें बढ़ी चली जा रही हैं। ऐसे में